नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में या कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जो आपके सभी वनडे एग्जाम और एसएससी सीजीएल और आपके अदर एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले दिन में आपको मैंने इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था। मैं आज लेकर आया हूँ आउटपुट डिवाइस के बारे में। जो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे क्या हम लोगों को ये आपकी तरफ से सपोर्ट मिलता रहता है और सपोर्ट की वजह से हम लोगों को मोटिवेट भी मिलता रहता है। इस वजह से हम लोग भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। अब देखो आउटपुट डिवाइस, तो ये अभी तक आपके यूट्यूब पर भी किसी ने पूरा नहीं पढ़ा है। मैं आज पहली बार ऐसे आपको पूरा कोर्स भी कराऊंगा कंप्यूटर का। तो अभी तक किसी ने नहीं कराया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पूरा का पूरा कराऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको एमसीक्यू भी कराता चलूंगा। मैं जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो प्लीज सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखो अब मैं आउटपुट डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होता है मैं आपको इसके बारे में जैसे हमने किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में या कोई फ़ोन है, उस फ़ोन में हम अपनी तरफ से जो भी प्रिंट करते हैं उसमें राइट करते हैं और उस जैसे हमने उसमें लिखा तो वो होता है इनपुट, जिसके माध्यम से हम लिख रहे हैं वो इनपुट डिवाइस है। जब इनपुट करने के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जब हम हमारे सामने रिजल्ट के तौर पे बाहर आता है तो वो होता है आपका आउटपुट। लेकिन जिसके माध्यम से आप आ रहा है वो आउटपुट डिवाइस हो जाता है। क्या हो जाता है? वो आउटपुट डिवाइस। तो देखते हैं आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं। पहले आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में देख लें। ऐसे उपकरण जो प्रोसेस के उपरांत प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते हैं। क्या देते हैं? मैंने अभी बताया आपको क्या देते हैं, रिजल्ट देते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो वो क्या कहलाता है हमारा, इसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस जानकारी को देखते हैं या ग्रहण करते हैं, वही आपका क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? ये 5 आउटपुट डिवाइस हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। देखो वैसे तो आपको शॉर्ट में भी आप लर्न कर सकते हो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं। मैं इनपुट डिवाइस आपको 15 इनपुट डिवाइस बताएं, उन 15 के 15 के नाम आप लर्न रखना प्लीज। उन 15 में से कोई न कोई आता ही रहता है। तो पहले अब आउटपुट डिवाइस के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहला आपका मॉनिटर है, दूसरा आपका प्रिंटर है, तीसरा आपका स्पीकर है। कौन सा है? स्पीकर। फिर आपका प्लॉटर है और फिर है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। देखो इसमें से हर किसी को मॉनिटर और प्रिंटर और स्पीकर के बारे में तो हर किसी को पता रहता है, लेकिन जो नॉर्मल गांव से बिलोंग करते हैं उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो उनको ये लर्न रखने ना है। एक तो प्लॉटर होता है और एक स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होता है। इस प्लॉटर को जो इनपुट डिवाइस है उसमें ऑप्शनल में रख देता है। तो बाकी के लोग क्या समझते हैं कि प्लॉटर भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि लोगों ने ये प्लॉटर तो देखा नहीं अभी तक। तो इसलिए वो क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हो सकता है ये भी इनपुट हो, और वो इनपुट वालों में से वो रॉन्ग लगा देते हैं कि ये कैसा है? आउटपुट डिवाइस नहीं। तो प्लीज आप इन दोनों का लर्न जरूर रखें, प्लॉटर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर का। आगे चलते हैं। अब इनका एक एक करके इनके बारे में आपको बताता हूँ डिटेल। मॉनिटर पहला क्या है? मॉनिटर है। मॉनिटर के बारे में देख लेते हैं। एक आउटपुट डिवाइस है अभी बताया, जो चित्र या प्रोसेस इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। एक क्या करता है? जो भी चित्र या प्रोसेस इनपुट करने के बाद रिजल्ट के तौर पर स्क्रीन पर दिखाई देता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? आउटपुट डिवाइस। एक कंप्यूटर यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट पिच, अगर हमें मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान करनी हो तो डॉट पिच, रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से किया जाता है। पूछा जाता है मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? तो डॉट पिच, रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से की जाती है।
कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसे वीडियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वीडियो। ये इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर को क्या कहते हैं? मॉनिटर को वीडीयू कहते हैं। और वीडियो की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको तीन चीजें इसमें, तीन चीज ध्यान रखनी है अभी तक जो मैंने बताया है। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? आज की पीढ़ी में दो प्रकार के हैं मॉनिटर। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मॉनिटर क्या है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो चित्र या प्रोसेस इनपुट करने के बाद जो रिजल्ट के तौर पर स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है, वही आपका मॉनिटर है ना, आउटपुट डिवाइस है ना। फिर इसके बाद ये आपको अगर मुझे मॉनिटर की देखना है कि मॉनिटर ये अच्छा है खराब है, तो उसकी डॉट पिच रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से किया जाता है। अगर ये चीजें उसमें हैं तो वो मॉनिटर अच्छा है। अगर इसकी सूचनाएं हमें किस डिवाइस में जो भी सूचनाएं होती है वो इसी के माध्यम से मिलती है, मॉनिटर के माध्यम से दिखाई देती है। मॉनिटर को किसी और नाम से जाना जाता है? हाँ, जाना जाता है। इसको वीडीयू कहते हैं। वीडीयू। वीडीयू। वी का मतलब विजुअल, डी का मतलब डिस्प्ले और यू का मतलब यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं इसको, है ना। इसके डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जा सकता है। किसके डायगोनली मापते हैं, सीधा नहीं नापते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं नापते हैं। जो डायगोनल है, बेकर्ड, जैसे हम बेकर्ड बनाते हैं ना, जैसे स्क्वायर और ट्रायंगुलर में, तो विकर्ण के आधार पर जो रेक्टेंगुलर होते हैं ना, उनको विकर्ण के आधार जैसे विकर्ण डालते हैं, उसी तरीके से इसको भी विकर्ण के आधार पे इसको मापा जाता है। तो वो जब मापा जाता है तो वो ही क्या कहलाता है? अगर अगर ऐसा होता है मॉनिटर जो रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा तो पिक्सल उतने ही अधिक में होंगे। जो पिक्सल आएगा बनेगा वो भी उतने ही अधिक का अच्छा बनेगा, है ना। देखो इसके इसके डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। कैसे मापा जाता है डिस्प्ले को? तो डायगोनली यानी विकर्ण, विकर्ण के रूप में मापा जाता है। हिंदी में विकर्ण लिखा आएगा। क्या आएगा? विकर्ण। हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। ठीक है, विकर्ण के रूप में मापा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक हो, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे उसके। अगर मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा तो उसके पिक्सल भी उतने ही अधिक होंगे, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के मॉनिटर होते हैं, है ना। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो सीआरटी मॉनिटर, जिसकी कैथोड रे फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, है ना। सीआरटी फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। यह मॉनिटर उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिन पर टीवी करता है। किस पे कार्य करता है? टीवी करता है जो। बस ये ध्यान। इसमें एक कैथोड रे ट्यूब रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन लगा रहता है, जिसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन बीम को परावर्तित कर चित्र बनाया जाता है। स्क्रीन पर डिस्प्ले प्राप्त होता है। सीआरटी स्क्रीन थोड़ी मुड़ी होती है। मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है। ये याद रखना है। जो मॉनिटर पे चित्र बनता है तो पूछा जाए कैसे बड़े बड़े बिंदुओं से, छोटे छोटे या बिल्कुल बिंदुओं का यूज नहीं किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है, जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम पिक्सल। समझ में आ गया होगा पिक्सल किसे कहते हैं। यानी मॉनिटर पे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर जो चित्र बनेगा, है ना। चित्र कैसे बनते हैं? छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है, और जिसे ही क्या कहते हैं, जब चित्र बन जाता है तो उसे पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पिक्सल। पूछा है कि सीआरटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो टीवी वाले सिद्धांत पर कार्य करता है, जिस पर टीवी कार्य करता है ना। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा इसका मॉनिटर का है टीएफटी। कौन सा है? टीएफटी। तो ध्यान रखेंगे टीएफटी का काम क्या है। टीएफटी का आप देख पा रहे होंगे। तो टीएफटी के बारे में जो आपके सामने एक सीधा
जो आपने जैसे घरों में वो देखा है, जैसे आजकल एलसीडी वाली टीवी आ रही हैं। क्या आ रही हैं? एलसीडी वाली टीवी। तो ये आपने देखा होगा कि ये एक सीधा स्क्रीन होता है जो हल्का तथा पतला होता है और कम जगह घेरता है। यह सीआरटी मॉनिटर से अपेक्षा महंगा होता है। जो भी सीआरटी था उससे थोड़ा महंगा होता है। पर आप इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए कि टीएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो टीएफ की फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मैं लिख देता हूँ। थिन थिन फिल्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। वन। क्या रहती है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एलसीडी की फुल फॉर्म तो आपको पता होगा। एलसीडी की अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप याद रखना लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ इसकी एलसीडी। क्रिस्टल डिस्प्ले। ये मैं लिक्विड तो लिखना भूल ही गया। यहाँ लिख लेते हैं लिक्विड। एल आई क्यू यू आई डी। लिक्विड। एल आई क्यू यू आई डी। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्रिस्टल। और क्रिस्टल की अगर वैसे याद रखें तो CRY भी होती है। बाई करना चाहें तो बाई कर। क्रिस्टल डिस्प्ले। है ना? तो चलो आगे चलते हैं। दोनों की फुल फॉर्म आप याद रखना। पहले ये TFT की थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट। ये वाली ये LCD की है और ये आपकी इसकी TFT की। नेक्स्ट दूसरा प्रिंटर देखते हैं। प्रिंटर बताए थे हमने 5। तो प्रिंटर देखते हैं। अब प्रिंटर भी क्या है? एक तरह का आपका आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी कागज पर प्राप्त होता है। इसका उपयोग स्थायी दस्तावेज तैयार करने के लिए होता है। प्रिंटर के प्रकार देख लेते हैं। प्रिंटर के प्रकार 3 समूह में बांटा गया है। कंप्यूटर के प्रिंटरों को कितने समूह? 3 समूह में बांटा गया है। पहला करेक्टर प्रिंटर, दूसरा लाइन प्रिंटर, तीसरा पेज प्रिंटर। तो देख लेते हैं तीनों के बारे में एक एक करके। तो देखते हैं कि क्या स्पेशलिटीज हैं। है ना? पहला आपका करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर यह ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया था कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर आपको 3 प्रकार के बताने हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बताने हैं। है ना? कितने? 3 प्रकार के।
है ना। वैसे तो इसको तीन समूह में बांटा गया है। समूह समझते हैं जो उसमें कई तरह की चीजें हैं शामिल हो, फिर वो समूह के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो पहला करेक्टर प्रिंटर कौन सा होता है? यह एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है। एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है। इसे सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। करेक्टर प्रिंटर को क्या कहते हैं? सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। करेक्टर प्रिंटर जो होता है जिसमें 200 से लेके 450 करेक्टर एक सेकंड में प्रिंट कर सकता है। जो करेक्टर प्रिंटर होता है 200 से लेके 400 करेक्टर एक सेकंड में प्रिंट कर सकता है। लेकिन पूछा है एक बार में कितने करेक्टर प्रिंट करता है, तो एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है। और करेक्टर प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। जो एक सेकंड में 200 से लेके 450 करेक्टर प्रिंट कर सकता है, एक सेकंड में मात्र। दूसरा आपका लाइन प्रिंटर, यह एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। यह तीव्र गति से कार्य करता है और इस प्रिंट की स्पीड है आपकी 200 से लेके 2000 करेक्टर प्रिंट पर मिनट। एक मिनट में 200 से लेके 2000 करेक्टर एक मिनट में प्रिंट कर सकता है। फिर आता है आपका पेज प्रिंटर। कौन सा? पेज प्रिंटर। यह एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है। आजकल हम जो यूज कर रहे हैं वो पेज प्रिंटर ही तो यूज कर रहे हैं। यह विशाल डेटा को प्रिंट लेने में सक्षम है। जितना डेटा हो उस डेटा को प्रिंट लेने में सक्षम हो, कितना भी बड़ा हो। प्रिंट करने के तरीके के अनुसार प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। अगर प्रिंट करने के आधार पर देखा जाए तो कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। कौन सा होता है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा आपको ये लिखा हुआ है, देखो आपको दिख रहा होगा, नन इम्पैक्ट प्रिंटर। नन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब चलो एक एक करके इन प्रिंटरों के बारे में भी देख लेते हैं। पहले इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देख लेते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर ये कागज, रिबन, करेक्टर तीनों पर एक साथ चोट कर डेटा प्रिंट करता है। अगर आपका कागज है, रिबन हो या करेक्टर, इन तीनों पर एक साथ चोट कर डेटा प्रिंट करता है, जिसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Impact print। और ये भी अपने आप में इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। वो कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। जिसे इनको एक एक करके देख लेते हैं। आपको पहला आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखा होगा आपने, पहले यही यूज होता था। यही करेक्टर प्रिंटर है। कैसा है? ये करेक्टर प्रिंटर है जो आपके सामने बना हुआ है, जो आज भी यूज हो रहे हैं। जिसमें एक प्रिंट हेड होता है जो आगे पीछे तथा ऊपर नीचे घूमता है। यह स्याही लगे रिबन पर चोट कर प्रिंट करता है। यह 80 कॉलम 132 कॉलम दो तरह की क्षमताओं का में आता है। डॉट प्रिंटर कौन कौन सी क्षमताओं में आता है? 180 और 132, ध्यान रखेंगे। आगे से इसमें प्रिंटिंग खर्च बाकी प्रिंटरों की अपेक्षा कम आता है। लेकिन प्रिंट की गुणवत्ता और स्पीड दूसरे प्रिंटर के मुकाबले कम होती है। इसमें एक बार में केवल एक रंग का प्रिंट लिया जा सकता है। इसलिए इसे मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रिंटर को? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को मोनो प्रिंटर, क्योंकि इसमें एक बार में ही एक रंग के प्रिंटर को ही लिया जा सकता है। इसमें लिखा हुआ है एक बार में केवल एक रंग के प्रिंट को लिया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। इसकी क्षमता को डीपीआई
में मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, डीपीआई में नापा जाता है। डॉक्यूमेंट प्रिंटर की क्षमता को पूछा जाए किसमें मापा जाता है, तो इसकी क्षमता डीपीआई में मापा जाता है। डीपीआई का डी का मतलब डॉट पर इंच, इसमें डॉट पर इंच में मापा जाता है। सेकंड है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर, यह भी कंप्यूटर प्रिंटर है। क्या ये डेजी व्हील है, ये भी आपका क्या है, प्रिंटर ही है। डेजी व्हील प्रिंटर, यह भी आपका क्या है, एक तरह से आपका वो प्रिंटर ही है, कंप्यूटर वाला। यह भी कंप्यूटर प्रिंटर है। क्या है, कंप्यूटर प्रिंटर है, जिसमें प्रिंट हेड की जगह डेजी व्हील लगा होता है, ऐसा ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ये डेजी व्हील प्रिंटर है ना, जो प्लास्टिक या धातु का बना होता है, व्हील के बाहरी छोर पर अक्षर बना होता है। एक अक्षर को प्रिंट करने के लिए डिस्क को घुमाना पड़ता है। जब तक पेपर या तथा अक्षर सामने ना आ जाए, तब हैमर व्हील पर चोट करता है तथा अक्षर रिबन को चोटकर कागज पर एक अक्षर प्रिंट करता है। इससे ग्राफ या चित्र प्रिंट नहीं किया जा सकता है। यह शोर करने वाला तथा धीमी छपाई करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, दूसरे प्रकार का ही। अभी आपको पहले आपको प्रिंटर बता दिए पहले प्रकार का, और दूसरे प्रकार का देख लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यह ध्वनि मुक्त प्रिंटर है, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग हेड कागज पर चोट नहीं करता है। ये नॉन प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, आजकल जो यूज हो रहे हैं इसी तरीके के हो रहे हैं। पहला है इंकजेट प्रिंटर। कौन सा है, इंकजेट प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट करेक्टर प्रिंटर है ना। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, आपके और भी प्रकार के हैं। थर्मल प्रिंटर लिखा हुआ है, थर्मल प्रिंटर है ये तीन प्रकार के आपके प्रिंटर है ले, जो नॉन इम्पैक्ट। यह इंकजेट तकनीक पर कार्य करता है। यह दो तरह के होते हैं, एक तो मोनो और रंगीन। कौन से पूछा है कि कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के, मोनो और रंगीन। इसमें स्याही के लिए कार्ट्रिज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, स्याही को जेट की सहायता से छिड़क कर करेक्टर तथा चित्र प्राप्त होता है। इसकी गुणवत्ता तथा स्पीड दोनों कम होती है तथा इसमें प्रिंटिंग खर्च भी ज्यादा आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में क्या है, यह तीव्र गति का पेज प्रिंटर है। तीव्र गति का पेज प्रिंटर है। इसमें लेजर बीम की सहायता से, इसकी सहायता से, लेजर बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति बनाता है। लेजर बीम या लेजर बीम ड्रम पर डालने के पश्चात विद्युत चार्ज हो जाता है। तब ड्रम को डॉन कर, यानी जब ड्रम को टोनर में लुढ़काया जाता है, जिससे टोनर ड्रम के चार्ज भागों पर लग जाता है। इसे ताप तथा दबाव के संयोजन के कारण पर कागज पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे प्रिंट प्राप्त होता है। यह थर्मल तकनीक पर काम करता है। ये दो तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन। ये भी आपके दो तरह के होते हैं, मोनो और रंगीन। वो भी आपका इंकजेट प्रिंटर था, वो भी आपका दो तरह का था, मोनो और रंगीन। इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों बाकी प्रिंटरों की तुलना में काफी बेहतर थी। अब चलते हैं थर्मल प्रिंटर की तरफ। थर्मल प्रिंटर, इसमें थर्मल प्रिंटर, इसमें थर्मोक्रोमिक कागज का उपयोग होता था। किसका, थर्मोक्रोमिक कागज का उपयोग किया जाता था। जब और आज भी किया जाता है। जब कागज थर्मल प्रिंट हेड से गुजरता है, तो कागज के ऊपर स्थित लेप उस जगह काला हो जाता है जहां यह गर्म होता है तथा प्रिंट प्राप्त होता है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में तीव्र तथा ध्वनि रहित होता है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है।
स्पीकर, अब स्पीकर के बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये आपका तीसरा आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर है, यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जो अक्सर मनोरंजन के लिए उपयोग होता है। किसके लिए? मनोरंजन के लिए, है ना। जो मनोरंजन के लिए उपयोग, आजकल देखा होगा आप, यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है और इसके लिए सीपीयू में साउंड कार्ड का होना आवश्यक है। इसका सीपीयू में साउंड कार्ड का होना आवश्यक है। इसका उपयोग प्राय संगीत या किसी तरह की ध्वनि सुनने में होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? तो प्लॉटर के बारे में देख ही लेते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग ग्राफ प्राप्त करने के लिए होता है। क्या? प्लॉटर का प्रयोग किसके लिए होता है? ग्राफ प्राप्त करने के लिए। इसका उपयोग इंजीनियर, चिकित्सक और वास्तुविद और सिटी प्लानर बात करते हैं। यह ग्राफ तथा रेखा चित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें, जो ये घर बना हुआ है ना। तो इस तरीके के प्रिंट करने में मदद करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो जो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन इमेज जो प्रोजेक्टर है, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। कैसा है? हार्डवेयर डिवाइस है। और जो बड़े सतह या पर्दे पर चित्रों को दिखाया जाता है। जैसे आपने देखा हो, जैसे पर्दे पर पिक्चर दिखाई जाती है तो उसकी इमेज प्रोजेक्टर की मदद से ही दिखाया जाता है उसको। किसकी मदद से? स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर की मदद से ही दिखाया जाता है उसको। सामान्यतः इसका उपयोग प्रस्तुतियां, बैठकों, यानी प्रस्तुतियां रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कराते और मीटिंग में किया जाता है। किसमें? प्रस्तुतियों, या इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, प्रेजेंटेशन एंड मीटिंग में किया जाता है इसका उपयोग। जो एक बड़ी छवि के रूप में दिखाया जाता है जिसे बड़े हॉल में बैठे हर कोई देख सकता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।